क्लास सेकेंड ईयर। आज आपका हिंदी गद्य में सेकंड पार्ट जैनेंद्र कुमार जी का। चलिए, इनका जीवन परिचय मैंने आपको कल भेजा था और इनके पाठ का नाम है भाग्य और पुरुषार्थ। तो इनका जन्म है सन 1905 ईस्वी और जन्म स्थान है कौड़ियागंज, अलीगढ़। घर का नाम आनंदीलाल। प्रारंभिक शिक्षा जैन गुरुकुल हस्तिनापुर में और मृत्यु 24 दिसंबर सन 1988 ईस्वी। ये तो आप इनके जीवन परिचय में पूरा जितना लिखा हुआ है कि जहाँ पर जन्म हुआ है जिस सन में आप वो लिखेंगी, फिर जन्म का स्थान आप डालेंगी। फिर इन्होंने सन 1919 में मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की, किंतु सन 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण इनकी शिक्षा का क्रम टूट गया। सन 1921 से 1923 ईस्वी के बीच इन्होंने अपनी माता की सहायता से व्यापार किया और उसमें सफलता प्राप्त की। इनमें स्वाध्याय की प्रवृत्ति छात्र जीवन से ही थी। जेल में स्वाध्याय के साथ ही इन्होंने साहित्य सृजन का कार्य भी प्रारंभ किया। इनकी पहली कहानी खेल सन 1928 ईस्वी में विशाल भारत में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद ये निरंतर साहित्य सृजन में प्रवृत्त रहे। 24 दिसंबर सन 1988 ईस्वी को इनका देहावसान हो गया। अब इसके बाद जैनेंद्र जी ने कहानी, उपन्यास, निबंध, संस्मरण आदि अनेक गद्य विधाओं को समृद्ध किया है। इनकी प्रमुख कृतियाँ निम्नांकित हैं। निबंध संग्रह प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, मंथन, सोच विचार, काम, प्रेम और परिवार। उपन्यास में परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, विवर्त, सुखदा, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध। कहानियाँ फांसी, जय संधि, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक रात, दो चिड़िया, पाजेब। इन संग्रहों के बाद जैनेंद्र की समस्त कहानियाँ 10 भागों में प्रकाशित की गई हैं। अब संस्मरण ये और वे, अनुवाद मंदालिनी नाटक, पाप का और प्रकाश नाटक, प्रेम में भगवान कहानी संग्रह इत्यादि। अब इसके पश्चात जैनेंद्र के निबंधों की भाषा मूलतः चिंतन की भाषा है। ये सोचा हुआ न लिखकर सोचते हुए लिखते हैं, इसलिए इनके विचारों में कहीं कहीं उलझाव आ जाता है। विचारात्मक शैली में प्रश्न, उत्तर, तर्क, युक्ति, दृष्टांत आदि तत्वों का समावेश उसे गूढ़ता प्रदान करता है। हिंदी साहित्य के विद्वानों के समक्ष जैनेंद्र ऐसी उलझन है जो पहले से भी अधिक गूढ़ है। इनके व्यक्तित्व का यह सुलझा हुआ उलझाव इनकी शैली में भी लक्षित होता है और विचारों को व्यक्त करने के लिए इन्होंने विचारात्मक, विवरणात्मक, प्रश्नात्मक, भावात्मक, मनोविश्लेषणात्मक आदि शैलियों का प्रयोग किया है। ये सारी इनकी शैलियाँ हैं। प्रस्तुत निबंध भाग्य और पुरुषार्थ में जैनेंद्र ने भाग्य और पुरुषार्थ के संबंध में मौलिक दृष्टि से विचार किया है। इनके अनुसार ये दोनों एक दूसरे के विरोधी न होकर सहवर्ती हैं। भाग्य तो विधाता का ही दूसरा नाम है। विधाता की कृपा को पहचानना ही भाग्योदय है। अब देखिए, दोनों बात को यहाँ पर बताया गया है।
कि भाग्य तो विधाता का ही दूसरा नाम है और विधाता की कृपा को पहचानना ही भाग्योदय है। मनुष्य का सारा पुरुषार्थ विधाता की कृपा प्राप्त करने में ही है। विधाता की कृपा प्राप्त होते ही मनुष्य के कर्तापन का अहंकार मिट जाता है और उसका भाग्योदय हो जाता है। ये आपको मैंने जैनेंद्र कुमार जी के संक्षेप में जीवन परिचय के विषय में बताया। अब आइए भाग्य और पुरुषार्थ, इनकी हम गद्य की व्याख्या आपको बताते हैं कि भाग्य और पुरुषार्थ विपरीत नहीं तो अलग तो समझे ही जाते हैं। मैं ऐसा नहीं समझ पाता। भाग्य का उदय मेरे निकट निरर्थक शब्द नहीं है। स्पष्ट ही भाग्योदय शब्द का आशय है कि मैं प्रधान नहीं हूँ, भाग्य प्रधान है। पुरुषार्थ मैं कर सकता हूँ, लेकिन भाग्योदय उससे स्वतंत्र तत्व है। एक शब्द है सूर्योदय। हम जान गए हैं कि उदय सूरज का नहीं होता। सूरज तो अपेक्षतया अपनी जगह रहता है, चलती घूमती धरती ही है। फिर भी सूर्योदय शब्द हमको बहुत शुभ और सार्थक मालूम होता है। भाग्य को भी मैं इसी तरह मानता हूँ। वह तो विधाता का ही दूसरा नाम है। यानी भाग्य के उदय का प्रश्न सदा हमारी अपनी अपेक्षा से है। धरती का रुख सूरज की तरफ हो जाए, यही उसके लिए सूर्योदय है। ऐसे ही मैं मानता हूँ कि हमारा मुख सही भाग्य की तरफ हो जाए तो इसी को भाग्योदय कहना चाहिए। इसीलिए मैं मानता हूँ कि दुख भगवान का वरदान है। अहम और किसी औषध से गलता नहीं। दुख ही भगवान का अमृत है। वह क्षण सचमुच ही भाग्योदय का हो जाता है। अगर हम उसमें भगवान की कृपा को पहचान लें, उस क्षण यह सरल होता है कि हम अपने से मुड़ें और भाग्य के सम्मुख हों। बस इस सन्मुखता की देर है कि भाग्योदय हुआ रखा है। असल में उदय उसका क्या होना है। उसका आलोक तो कण कण में व्याप्त सदा सर्वदा ही है। उस आलोक के प्रति खुलना हमारी आँखों का हो जाए, बस उसी की प्रतीक्षा है। साधना और प्रयत्न सब उतनी मात्रा के लिए हैं। प्रयत्न और पुरुषार्थ का कोई दूसरा लक्ष्य मानना बहुत बड़ी भूल करना होगा। ऐसी चेष्टा व्यर्थ सिद्ध होगी। अब इस प्रस्तुत गद्यावतरण में लेखक ने मानव जीवन में दुख के महत्व को स्पष्ट किया है। लेखक यह स्पष्ट करना चाहता है कि मनुष्य के जीवन में जब तक गहन दुख उत्पन्न नहीं होता, तब तक वह स्वयं की अनुभूति अथवा स्वयं के स्वार्थ में ही डूबा रहता है। वह सब कुछ स्वयं के आसपास चाहता है, परंतु जब उसके जीवन में गहन दुख उत्पन्न होता है तो वह स्वयं की इस स्वार्थमय दुनिया से बाहर आता है। तब उसे यह अनुभूति होती है कि वह स्वयं कुछ भी नहीं है। तभी वह भाग्य के सामने नतमस्तक होता है और उसका पुरुषार्थ कामना रहित हो जाता है। लेखक के अनुसार दुख को इसी कारण भगवान का वरदान मानना चाहिए, क्योंकि यह हमें निष्काम पुरुषार्थ की ओर प्रेरित करता है और हमारी सफलता को सुनिश्चित करता है। इस प्रकार दुख की स्थिति में व्यक्ति का भाग्योदय होने की अधिक संभावना रहती है।
और भाग्य विधाता का ही दूसरा नाम कहा गया है। जैसा कि व्यक्ति अपने अहंकार और कामनाओं को त्याग कर विधाता की ओर अभिमुख होता है, उसका भाग्योदय हो जाता है। सत्य तो यह है कि भाग्योदय अर्थात विधाता का उदय क्या होगा, वह तो पहले से ही उदित है। उसका प्रकाश तो सदैव से ही कण कण में व्याप्त है। तो मात्र इतनी ही कि हमारा अज्ञान अंधकार मिट जाए और उस प्रकाश के प्रति हमारा ज्ञान चक्षु खुल जाए, जिससे कि मेरे उस भाग्य का उदय हो जाएगा। अब ये आपको मैंने एक गद्य का व्याख्या मैंने बताई आपको। अब दूसरा, पुरुषार्थ वह है जो पुरुष को सप्रयास रखे, साथ ही सहयुक्त भी रखे। यह जो सहयोग है सच में पुरुष और भाग्य का ही है। पुरुष अपने अहम से वियुक्त होता है, तभी भाग्य से संयुक्त होता है। लोग जब पुरुषार्थ को भाग्य से अलग और विपरीत करते हैं तो कहना चाहिए कि वे पुरुषार्थ को ही उसके अर्थ से विलग और विमुख कर देते हैं। पुरुष का अर्थ क्या पशु का ही अर्थ है? बल विक्रम तो पशु में ज़्यादा होता है। दौड़ धूप निश्चय ही पशु अधिक करता है, लेकिन यदि पुरुषार्थ पशु चेष्टा के अर्थ से कुछ भिन्न और श्रेष्ठ है तो इस अर्थ में वह केवल हाथ पैर चलाना नहीं है, न क्रिया का वेग और कौशल है, बल्कि वह स्नेह और सहयोग भावना है। सूक्ष्म भाषा में कहें तो उसकी अकर्तव्य भावना है। वासना से पीड़ित होकर पशु में अद्भुत पराक्रम दिख जा सकता है, किंतु यह पुरुष के लिए ही असंभव है कि वह आत्मविसर्जन से पराक्रम कर दिखाए। ये तो आपका गद्य पाठ हुआ। अब मैं इसकी व्याख्या आपको बताती हूँ कि प्रस्तुत इस गद्य खंड में लेखक ने भाग्य को सूर्य के समान तेजस्वी बताया है। जिस प्रकार पृथ्वी के घूमते घूमते उसका जो भाग सूर्य के समक्ष आता है, उसके उसी भाग में सूर्योदय होता है, उसी प्रकार हमें भी निरंतर कर्मरत रहते हुए या कार्यों को करते हुए स्वयं को भाग्य के सम्मुख ले आना चाहिए। जब हम कर्म करेंगे तभी हमारे भाग्य का कुछ होगा। इस प्रकार भाग्योदय के लिए पुरुषार्थ आवश्यक है। ठीक है। अब आगे है कि पुरुषार्थ वह है जो पुरुष को सप्रयास रखे। कहने का तात्पर्य यह है कि लेखक कहते हैं कि पुरुषार्थ ही वह भाव है जो व्यक्ति को प्रयत्नशील रखता है और उसमें सहयोग की भावना जागृत करता है। पुरुषार्थ एक सात्विक वृत्ति है। मनुष्य का दूसरों की से सहयोग लेना ही भाग्य से सहयोग लेना है। जब व्यक्ति अपने अहंकार से मुक्त हो जाता है तभी भाग्य के साथ उसका मेल होता है। अर्थात यह वही क्षण है जब व्यक्ति के भाग्य का उदय होता है। और जब व्यक्ति पुरुषार्थ को भाग्य से अलग कर देता है और सोचता है कि जो कुछ हमारे भाग्य में है वह तो मिलेगा ही, इसलिए पुरुषार्थ की आवश्यकता ही क्या है, तो ऐसा नहीं है। पुरुषार्थ के वास्तविक अर्थ को भुला देता है। वस्तुतः पुरुषार्थ और भाग्य अलग अलग भाव नहीं हैं,
वरन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पशुबल को पुरुषार्थ नहीं कहा जा सकता। जैसा कि इसमें कहा गया है कि पुरुषार्थ पशु चेष्टा के अर्थ में कुछ भिन्न और श्रेष्ठ है। बल विक्रम तो पशु में ज़्यादा होता है, दौड़ धूप निश्चय पशु अधिक करता है। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं पशुबल को पुरुषार्थ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पुरुषार्थ में शारीरिक शक्ति के अतिरिक्त स्नेह, सहयोग और सात्विक वृत्तियाँ भी मिली रहती हैं। इसी प्रकार केवल हाथ पैर चलाने को अथवा क्रियाशील रहने को भी पुरुषार्थ नहीं कहा जा सकता। मानव में पुरुषार्थ की भावना उत्पन्न होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि पुरुषार्थ पशुओं द्वारा की जाने वाली शारीरिक चेष्टा से नितांत भिन्न स्थित है। ठीक। और वासना से, सूक्ष्म भाषा में कहें तो उसकी अकर्तव्य भावना है। वासना से पीड़ित होकर पशु में अद्भुत पराक्रम दिख जा सकता है, किंतु यह पुरुष के लिए ही संभव है कि वह आत्मविसर्जन में पराक्रम कर दिखाए। कहने का तात्पर्य यह है, जैसा कि लेखक ने बताया, कि पुरुषार्थ से शारीरिक शक्ति के अतिरिक्त उसमें मनुष्य में स्नेह, सहयोग और सात्विक वृत्तियाँ मिली हुई होती हैं। केवल हाथ पैर चलाने को अथवा क्रियाशील रहने को ही पुरुषार्थ नहीं कहा जा सकता, किंतु यह पुरुष के लिए ही संभव है कि वह आत्मविसर्जन में पराक्रम कर दिखाए। भाग्योदय शब्द में हम इसी सार को पहचाने। भाग्यवादी बनना दूसरी चीज है। उसमें हम भाग्य को अपने ऊपर मानते हैं। भाग्य का यह मानना बहुत ओछा और अधूरा होता है। सचमुच ही इसे मानने से पुरुषार्थ की हानि होती है। भाग्य के प्रति अभ्यंतर में अर्पित होकर पुरुष जो भी पुरुषार्थ करता है वह उसे उत्तरोत्तर मुक्त और समग्र ही करता जाता है। भाग्य के प्रति अवज्ञा रखना अपने से शेष के प्रति अवज्ञाशील होने के बराबर है। इसे बुद्धि के प्रमाद का ही लक्षण मानना चाहिए। हमारी हस्ती क्या है? आखिर गिनती के कुछ साल हम जीते हैं, फिर हम सदा के लिए मर जाते हैं। चाहे फिर से पैदा होते हों, लेकिन हमारी यह अहंता तो यहीं की यहीं रह जाती है। पर हमारे मर जाने से क्या अस्तित्व कुछ भी घटता है? जगत और इतिहास तो चलता ही रहता है। तब इससे बड़ी मूर्खता दूसरी क्या होगी कि हम अपने कतिपय वर्षों के 3.5 हाथ के सीमित अस्तित्व को सब कुछ मान लें और उस कारण बाकी त्रिकाल त्रिलोक को अमान्य ठहरा दें। भाग्य को न मानना इस तरह उस पर सब कुछ को न मानना है जो सचमुच सीमाहीन भाव से है। सच पूछिए तो उदय उसी का है और हमारे पुरुषार्थ के भीतर से उसी का निहित अर्थ पूरा हो रहा है। उस भाग्य को प्रणत भाव से स्वीकार करने में मैं अपने पुरुषार्थ के परमार्थ को ही स्वीकार करता हूँ। और जब मनुष्य भाग्य के प्रति अर्पित होकर पुरुषार्थ करता है तो उसका पुरुषार्थ फल की इच्छा से रहित हो जाता है और तब वह दिन प्रतिदिन शक्तिशाली एवं बंधन विहीन होता जाता है।
उसका आत्मबल दृढ़ हो जाता है। जब मनुष्य कार्य करता है तो उसका आत्मबल दृढ़ हो जाता है पुरुषार्थ करने के पश्चात, और इससे पुरुषार्थ को भी बल मिलता है। केवल पुरुषार्थ को मान्यता देकर भाग्य की अवहेलना करने का आशय अपनी शक्ति के अहंकार में डूबकर अपने अतिरिक्त शेष संपूर्ण सृष्टि को नकारना है। मनुष्य का अस्तित्व इस सृष्टि में नगण्य है। वह कुछ वर्षों का जीवन बिताकर काल के गाल में समा जाता है, परंतु सृष्टि फिर भी चलती रहती है। इस सृष्टि में रहते हुए इसके नियमों एवं प्रभावों की अवहेलना करना बौद्धिक प्रमाद का ही प्रतीक है। वास्तव में भाग्य और पुरुषार्थ दोनों का संयोग ही मनुष्य को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सहायक होता है। अब बच्चों, आज आपकी कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। आगे फिर कल।